जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इन 3 मंत्रों का जाप करना। स्वयं भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक भरोसा है, एक उम्मीद है उन लाखों करोड़ों इंसानों के लिए जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है, हर रास्ता धुंधला दिखाई देता है। ये वो पल होता है जब इंसान का खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी अच्छाई, उसकी प्रार्थना सब बेकार चली गई। जिंदगी का ये वो पड़ाव है दोस्तों, जहां अंधेरा इतना घना हो जाता है कि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती। ये वो वक्त है जब इंसान खुद को दुनिया में सबसे अकेला और बेबस महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद होते हैं, तभी भगवान के रास्ते खुलते हैं। जब हमें लगता है कि हम हार गए, असल में वही पल हमारी परीक्षा का सबसे अहम पल होता है। ये वो परीक्षा होती है कि हम इस घनी निराशा में भी उम्मीद का दिया जलाए रख पाते हैं या नहीं। इस बात का नैतिक और पारंपरिक महत्व बहुत गहरा है। ये हमें सिखाता है कि इंसान का कर्म सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में सब्र रखना भी है। जब हम अपनी पूरी कोशिश कर चुकते हैं और फिर भी नतीजा नहीं मिलता, तब हमें उस ऊपरी ताकत पर, उस भगवान पर भरोसा करना होता है। और अगर हम ये भरोसा नहीं करते, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है टूटन, बिखराव। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, गलत कदम उठा लेता है। वो उन रास्तों पर चल पड़ता है जो उसे और गहरी खाई में धकेल देते हैं। वो अपना परिवार, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब कोई रास्ता बचा ही नहीं, तो कुछ भी करने में क्या हर्ज है। ये सोच ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन वो 3 मंत्र क्या है? वो कौन सी ऐसी चमत्कारी बातें हैं जिन्हें जपने से, जिन्हें अपनाने से खुद भगवान को हमारे लिए रास्ता बनाना पड़ता है? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी के अंत तक चलना होगा। ये कहानी आपको बताएगी कि वो मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का वो तरीका है जो सबसे बड़ी मुसीबत से भी इंसान को बाहर निकाल लाता है। ये कहानी है सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा था। इस गांव के लोग सीधे सादे थे, उनकी जरूरतें कम थी और उनकी जिंदगी अपनी खेती बाड़ी और जानवरों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरीश। हरीश अपनी पत्नी पार्वती और अपने 7 साल के बेटे राजू के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। हरीश बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो सुबह सूरज उगने से पहले अपने बैलों को लेकर खेत पर निकल जाता और शाम को सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, पर उसमें संतोष था। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुंदरपुर पर न जाने किसकी नजर लग गई। पहले साल सूखा पड़ा। लोगों ने जैसे तैसे गुजारा कर लिया, ये सोचकर कि अगली बार बारिश अच्छी होगी। लेकिन अगले साल भी आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। और इस साल, यानी लगातार तीसरे साल, हालात इतने बदतर हो गए थे कि जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। खेतों में गहरी दरारें पड़ गई थी, जैसे धरती का सीना फट गया हो। गांव के तालाब, कुएं सब सूख चुके थे। जानवर पानी की कमी से मरने लगे थे। हरीश के खेत, जो कभी हरी भरी फसलों से लहलहाते थे, अब बंजर रेगिस्तान जैसे दिखते थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इन खेतों में लगा दी थी। अच्छे बीज खरीदे, खाद डाली, दिन रात मेहनत की, इस उम्मीद में कि शायद इस बार इंद्र देवता मेहरबान हो जाए। पर सब बेकार गया। हरीश अब टूट चुका था। वो कई कई घंटों तक अपने बंजर खेतों को घूरता रहता। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। पार्वती उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश करती। जी, हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। हरीश एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहता। कब ठीक करेगा भगवान? पार्वती, जब हम सब भूख से मर जाएंगे?
मैंने क्या नहीं किया, दिन रात एक कर दिया, पर नतीजा देखो, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी बेबसी होती कि पार्वती की आंखें भी भर आती। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। राजू कई बार रोते रोते पूछता, माँ बहुत भूख लगी है। पार्वती उसे कभी गुड़ की डली थमा देती तो कभी पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश करती। अपने बेटे की ये हालत देखकर हरीश का दिल कटकर रह जाता था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि वो एक नाकामयाब पति और एक नाकामयाब बाप है जो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। उसे लगता था कि उसके लिए जिंदगी के सारे रास्ते सच में बंद हो गए हैं। एक तरफ कुदरत की मार, दूसरी तरफ गांव के साहूकार धर्मपाल का कर्ज। हरीश ने पिछले साल फसल के लिए धर्मपाल से कर्ज लिया था। उसने सोचा था कि फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका देगा, पर फसल हुई ही नहीं और अब ब्याज जुट जुटकर वो रकम इतनी बड़ी हो गई थी कि हरीश के पास उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। धर्मपाल गांव का सबसे अमीर और सबसे बेरहम आदमी था। उसे किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपना पैसा चाहिए था। एक दोपहर जब हरीश अपने घर के बाहर उदास बैठा था, धर्मपाल अपने 2 आदमियों के साथ वहां आ धमका। उसकी सफेद धोती और कुर्ता तपती धूप में भी चमक रहे थे। गले में सोने की मोटी चेन और उंगलियों में कई अंगूठियां। क्यों रे हरीश, धर्मपाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। बड़ा आराम फरमा रहा है। मेरे पैसे लौटाने का कोई इरादा है या नहीं? हरीश अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, आप तो सब जानते हैं, 3 साल से पानी नहीं बरसा, खेत में धूल उड़ रही है। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, बस इस साल थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली फसल होते ही धर्मपाल जोर से हंसा। अगली फसल? अरे बेवकूफ, अगली फसल तब होगी ना जब बारिश होगी, और अगर बारिश न हुई तो क्या मैं तेरे भरोसे बैठा रहूं? देख हरीश, मुझे ये सब बहाने सुनने की आदत नहीं है। पार्वती घर के अंदर से सब सुन रही थी। वो बाहर आई। उसके सिर पर पल्लू था और आंखों में आंसू। उसने धर्मपाल के आगे हाथ जोड़ दिए। मालिक, हम पर रहम करो, हम गरीब लोग कहां जाएंगे? मेरे पति ने बहुत मेहनत की, पर कुदरत ने साथ नहीं दिया। आप थोड़ा समय दे दे, हम आपका कर्ज जरूर चुका देंगे। धर्मपाल ने पार्वती को घूर कर देखा और फिर हरीश से बोला, देख हरीश, मैं आज आखिरी बार कहने आया हूं, अगले 7 दिनों के अंदर अगर मेरे पूरे पैसे ब्याज समेत नहीं मिले तो ये जो तेरा घर है ना, और वो जो 2 बैल बंधे हैं, वो मेरे हो जाएंगे, और ये जमीन का टुकड़ा भी। हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं साहूकार जी, ऐसा जुल्म मत करो। ये घर नहीं रहेगा तो मैं अपने बीवी बच्चे को लेकर कहां जाऊंगा? ये बैल मेरे खेत जोतने के औजार हैं। ये चले गए तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तो मर जा, धर्मपाल ने बेरुखी से कहा। मुझे उससे क्या, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 7 दिन, बस 7 दिन है तेरे पास। ये कहकर धर्मपाल अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। हरीश वही जमीन पर धम से बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। 7 दिन, वो 7 दिनों में इतने पैसे कहां से लाएगा? गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि सब उसी की तरह सूखे की मार झेल रहे थे। दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं था। उसे लगा कि अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा है। उसका घर, उसकी जमीन, उसके बैल, सब चले जाएंगे। उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। वो अपने बेटे राजू के मासूम चेहरे को याद करके सिहर उठा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन वो करेगा क्या? उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, मौत। उसे लगा कि शायद मर जाना ही इस बेबसी से निकलने का एकमात्र रास्ता है। वो खुद को खत्म कर ले, ताकि न वो रहेगा और न ही ये परेशानियां। पार्वती ने उसे इस तरह टूटते हुए देखा तो घबरा गई। उसने हरीश के कंधे पर हाथ रखा। ये आप क्या सोच रहे हैं? हिम्मत रखिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हरीश ने अपनी सूनी आंखों से पार्वती को देखा और कहा, कोई रास्ता नहीं बचा है पार्वती, सब खत्म हो गया। भगवान ने हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। हरीश की ये बात सुनकर पार्वती की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया था
कि उसका पति उम्मीद खो चुका है, और जब इंसान उम्मीद खो देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उस रात हरीश को नींद नहीं आई। वो बस छत को घूरता रहा। उसके दिमाग में धर्मपाल के शब्द गूंज रहे थे। उसे अपना भविष्य अंधकार में डूबा दिख रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी दलदल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। वो धीरे से उठा और घर से बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था। हवा में भी एक अजीब सी उदासी थी। वो गांव के बाहर उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। ये वही पेड़ था जहां बचपन में वो खेला करता था, जहां गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। आज वो पेड़ भी उसे सूखा और बेजान लग रहा था। हरीश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। वो तो हमेशा सबकी मदद करता था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भगवान उसी के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। वो पूरी तरह हार चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस बेबस जिंदगी को और नहीं झेलेगा। वो पास के सूखे कुएं की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि यही उसकी मंजिल है, यही उसकी मुक्ति है। वो धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे न पार्टी का ख्याल आया, न राजू का। उसे बस अपना दर्द, अपनी बेबसी याद थी। वो कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रुक जा हरीश। हरीश ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहां हाथ में लाठी लिए गांव के बूढ़े संत बाबा रामदास खड़े थे। बाबा रामदास गांव के मंदिर में रहते थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। हरीश उन्हें देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी आंखें झुका ली। बाबा रामदास धीरे धीरे चलकर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। क्या करने जा रहा था? बेटा, जिंदगी से हार गया? हरीश फफक फफक कर रो पड़ा। बाबा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सब खत्म हो गया। मैं अपने परिवार को सड़क पर नहीं देख सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बाबा रामदास मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और तसल्ली भी। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान को लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, असल में वही वक्त होता है जब भगवान नए रास्ते खोल रहा होता है। तू कहता है सारे रास्ते बंद है, पर तूने सही रास्ता खोजने की कोशिश ही कब की? हरीश ने हैरानी से बाबा की तरफ देखा। मतलब, कौन सा सही रास्ता? बाबा, मैंने तो मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा ने कहा, मेहनत तो तूने जिस्म से की, पर मन से तू हार गया। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तो इंसान को उन 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए जो खुद भगवान ने बताए हैं। अगर तू उन मंत्रों को अपना लेगा तो यकीन मान, खुद भगवान तुझे रास्ता दिखाएंगे। हरीश की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। वो बाबा के पैरों में गिर पड़ा। कौन से मंत्र? बाबा, मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे बस इस मुसीबत से निकाल लीजिए। बाबा रामदास ने उसे उठाकर खड़ा किया और कहा, यह मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं है हरीश, ये जिंदगी का वो सच है जिसे तू भूल गया है। उठ, मेरे साथ मंदिर चल। आज रात मैं तुझे वही 3 मंत्र बताऊंगा। हरीश चुपचाप बाबा रामदास के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पास न तो कोई सवाल बचा था और न ही कोई हिम्मत। वो बस एक जिंदा लाश की तरह बाबा के कदमों की आहट का पीछा कर रहा था। गांव पूरी तरह सो चुका था। चारों तरफ घना सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ झिंगुरों की आवाज और बाबा की लाठी की ठक ठक ही तोड़ रही थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन बादलों के पीछे छिपा हुआ, जैसे वो भी सुंदरपुर की इस उदासी को देखना नहीं चाहता हो। हरीश का मन 1000 टुकड़ों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा शर्मिंदा था कि वो एक किसान, एक मर्द, इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि अपनी जान देने चला था। दूसरा हिस्सा अभी भी निराशा में डूबा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मंत्र उसकी जिंदगी बदल सकता है। और एक बहुत छोटा सा दबा हुआ हिस्सा उम्मीद की एक टिमटिमाती लौ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच में बाबा के पास कोई रास्ता है? क्या भगवान वाकई मेरी मदद करेंगे?
उसका गला सूखा हुआ था। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। पेट में भूख से ज्यादा कर्ज की चिंता की ऐंठन थी। वो सोच रहा था कि पार्वती घर पर कितनी परेशान हो रही होगी। वो उसे बिना बताए चला आया था। क्या वो सो गई होगी या जागकर उसका इंतजार कर रही होगी? और उसका बेटा राजू, जो आज सिर्फ थोड़ा सा गुड़ खाकर सो गया था। इन ख्यालों ने हरीश को फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। तभी बाबा रामदास रुके। वो गांव के छोटे से मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर कोई बहुत बड़ा या आलीशान नहीं था। खपरेल की छत और पुरानी ईंटों की दीवारें थी, लेकिन मंदिर के आंगन में अजीब सी शांति थी। हवा में हल्की चंदन और धूप बत्ती की खुशबू फैली हुई थी, जो मन को सुकून दे रही थी। बाबा ने मंदिर का छोटा सा लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हरीश भी झिझकता हुआ उनके पीछे पीछे गया। अंदर भगवान की एक छोटी सी मूर्ति के सामने पीतल का एक दिया टिमटिमा रहा था। उस दिए की हल्की सी रोशनी पूरे गर्भगृह को रोशन कर रही थी। बाबा रामदास एक कोने में बिछी चटाई पर बैठ गए और हरीश को भी अपने सामने बैठने का इशारा किया। हरीश चुपचाप किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह जमीन पर बैठ गया। बाबा ने पास रखे मिट्टी के घड़े से लोटे में पानी भरा और हरीश की तरफ बढ़ाया। पहले पानी पी ले बेटा, गला सूख गया होगा तेरा। हरीश ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। ठंडा पानी जब उसके गले से नीचे उतरा तो जैसे उसके सुन्न पड़े दिमाग में थोड़ी चेतना वापस आई। वो कुछ देर चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। फिर जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बाबा के पैरों से लिपट गया। बाबा, मुझे बचा लीजिए, वो सिसकियों के बीच बोला। ये मंत्र वंत्र मुझे समझ नहीं आते। मुझे बस ये बताइए कि मैं धर्मपाल के पैसे कहां से लाऊं? 7 दिन, बस 7 दिन है मेरे पास। उसके बाद मेरा घर, मेरी जमीन सब चला जाएगा। मेरा राजू, मेरी पार्वती सड़क पर आ जाएंगे। आप भगवान के आदमी हैं, आप भगवान से बात कीजिए ना। पूछिए उनसे कि मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत का ये सिला दिया है उन्होंने। हरीश का पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया बाबा, कभी बेईमानी की एक रोटी नहीं खाई। दिन रात खेतों में जानवर की तरह काम किया। और वो धर्मपाल जो गरीबों का खून चूसता है, उसके भंडार भरे पड़े हैं। ये कैसा न्याय है भगवान का? क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा? अगर उन्हें मुझे बर्बाद ही करना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? इससे अच्छा तो था कि आप मुझे उस कुएं में ही मर जाने देते। कम से कम ये बेबसी तो नहीं देखनी पड़ती। बाबा रामदास चुपचाप हरीश की सारी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी और न ही कोई गुस्सा, बस एक गहरी करुणा थी। उन्होंने हरीश को रोने दिया। वो जानते थे कि जब तक मन का ये गुबार बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई उपदेश, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। जब हरीश का रोना थोड़ा कम हुआ और वो सिर्फ सिसकियां लेने लगा, तब बाबा ने बहुत धीमे और शांत स्वर में बोलना शुरू किया। बेटा हरीश, उन्होंने कहा, तू भगवान को कोस रहा है, तू अपनी किस्मत को कोस रहा है, तू उस धर्मपाल को कोस रहा है और सबसे ज्यादा तू खुद को कोस रहा है। हरीश ने आंसू भरी नजरों से बाबा को देखा। बाबा ने आगे कहा, तू जिस हाल में है ना, वहां तक तू एक दिन में नहीं पहुंचा। ये 3 साल के सूखे ने, इस कर्ज के बोझ ने और इस बेबसी ने तुझे धीरे धीरे यहां तक पहुंचाया है। और तेरी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तू गरीब है या तुझ पर कर्ज है। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू लड़ रहा है। हरीश को यह बात समझ नहीं आई। लड़ रहा हूं बाबा, मैं तो हार गया हूं। मैं कहां लड़ रहा हूं? बाबा थोड़ा मुस्कुराए। तू लड़ रहा है हरीश, तू उस सच्चाई से लड़ रहा है जो तेरे सामने खड़ी है। तू सूखे की सच्चाई से लड़ रहा है। तू इस बात से लड़ रहा है कि तुझ पर कर्ज है। तू अपने मन के अंदर एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसने तेरी सारी ताकत चूस ली है। और जब इंसान की सारी ताकत अंदर की लड़ाई में ही खत्म हो जाती है, तो वो बाहर की मुसीबत से क्या खाक लड़ेगा? हरीश चुपचाप बाबा की बातें सुनता रहा। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर पूरी तरह नहीं। बाबा ने कहा, देख बेटा, जब जिंदगी में तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटी सी घास होती है ना, वो झुक जाती है।
तूफान उसके ऊपर से गुजर जाता है और जब तूफान थम जाता है तो वो घास फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। तू वो बड़ा पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है जो तूफान से टकराना चाहता है, लेकिन अभी वक्त टकराने का नहीं, झुकने का है। तो आप चाहते हैं कि मैं धर्मपाल के आगे झुक जाऊं, उसे अपना सब कुछ ले जाने दूं? हरीश की आवाज में फिर से गुस्सा झलकने लगा। नहीं बेटा, बाबा ने अपना हाथ उठाया। झुकने का मतलब हार मानना नहीं होता। झुकने का मतलब होता है हालात की सच्चाई को समझना। और यही पर आता है वो पहला मंत्र जिसके बारे में मैंने तुझसे कहा था। हरीश ने अपनी सांस रोक ली। वो टकटकी लगाकर बाबा को देखने लगा। बाबा रामदास ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की, जैसे वो उन शब्दों को अपने अंदर महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और सीधे हरीश की आंखों में देखकर कहा, पहला मंत्र है हरीश, स्वीकार करो। हरीश के चेहरे पर घोर निराशा छा गई। स्वीकार करो? बस ये कैसा मंत्र है बाबा? मैं क्या स्वीकार करूं? ये कि मैं हार गया? ये कि मेरा परिवार बर्बाद होने वाला है? ये आप मुझसे करने को कह रहे हैं? बाबा रामदास का स्वर अब भी उतना ही शांत था। नहीं हरीश, तू समझा नहीं। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। स्वीकार करने का मतलब होता है जो हो चुका है या जो हो रहा है उसे ज्यों का त्यों देख लेना, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी शिकायत के। उन्होंने हरीश को समझाया, बेटा अभी इस पल की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 3 साल से सूखा पड़ा है। ये एक सच है, इसे तू बदल नहीं सकता। सच्चाई यह है कि तुझ पर धर्मपाल का कर्ज है। ये दूसरा सच है। और सच्चाई यह है कि तेरे पास उसे चुकाने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। ये तीसरा सच है। जब तक तू इन सच्चाइयों से लड़ता रहेगा तब तक तेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तू अभी क्या कर रहा है? तू बस यही सोच रहा है, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? हे भगवान, बारिश क्यों नहीं दी? धर्मपाल इतना बुरा क्यों है? ये सारे सवाल तेरे दिमाग को उलझा रहे हैं। ये तुझे कोई रास्ता नहीं सूझने दे रहे। ये तुझे सिर्फ गुस्से, दुख और बेबसी की तरफ धकेल रहे हैं। और इसी बेबसी में तू अपनी जान देने तक पहुंच गया। हरीश को बाबा की बातें चुभ रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये सच है। बाबा ने आगे कहा, जिस पल तू ये स्वीकार कर लेगा, जिस पल तू अपने मन से कहेगा, ठीक है, मैं मानता हूं कि सूखा पड़ा है, मैं मानता हूं कि मुझ पर कर्ज है, मैं मानता हूं कि मैं मुसीबत में हूं। जिस पल तू ये मान लेगा ना, उसी पल तेरा मन शांत हो जाएगा। तेरे मन का ये जो तूफान है ये थम जाएगा। सोच हरीश, बाबा ने उसे एक उदाहरण दिया। मान ले कि तू एक अंधेरे कमरे में बंद है और तुझे बाहर निकलना है। तू घबराहट में कभी इस दीवार से टकराता है, कभी उस दीवार से। तू चीखता है, चिल्लाता है, क्या इससे दरवाजा मिल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर तू एक पल रुक जाए और स्वीकार कर ले कि हाँ, मैं एक अंधेरे कमरे में हूं, तो तेरा मन शांत होगा। फिर तू धीरे धीरे दीवारों को टटोलना शुरू करेगा और आखिर में तुझे दरवाजा मिल ही जाएगा। तेरी जिंदगी भी अभी उसी अंधेरे कमरे जैसी है। और ये गुस्सा, ये निराशा, ये आत्महत्या का ख्याल, ये सब तेरा घबराहट में दीवारों से टकराना है। पहला मंत्र स्वीकार करो तुझे उस घबराहट से निकालकर शांत खड़ा करता है। ये तुझे कहता है कि लड़ना बंद कर, जो है उसे देख। हरीश ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि उसके सीने पर रखा भारी पत्थर थोड़ा सा खिसका है। स्वीकार करने से मेरा कर्ज तो खत्म नहीं होगा बाबा, उसने धीरे से कहा। नहीं होगा, बाबा ने कहा। यह मंत्र कोई जादू नहीं है कि तेरा कर्ज मिटा देगा, लेकिन ये मंत्र तुझे वो दिमागी शांति देगा जिसकी तुझे रास्ता खोजने के लिए सख्त जरूरत है। जब तक तेरा मन अशांत है तब तक तुझे सिर्फ वो सूखा कुआं ही दिखेगा, लेकिन जब मन शांत होगा तब तुझे वो 1000 रास्ते दिखेंगे जो अभी तेरी नजरों से ओझल है। धर्मपाल ने तुझे 7 दिन दिए हैं। अगर ये 7 दिन तू सिर्फ रोने, कोसने और घबराने में निकाल देगा तो 8वें दिन वो तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आज, अभी तू इस पहले मंत्र का जाप करे, इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, तो तेरा दिमाग कल सुबह से रास्ता खोजना शुरू कर देगा। शांति में ही समाधान छिपा होता है हरीश।
बाबा रामदास ने हरीश के कंधे पर हाथ रखा। ये है तेरा पहला काम। आज घर जा, पार्वती को सब सच बता, उसे भी ये पहला मंत्र दे। दोनों मिलकर इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम मुसीबत में हो। रोना है, रो लो, पर शिकायत मत करना। भगवान से लड़ना मत। बस मान लो कि ये एक परीक्षा है। और कल सुबह बाबा ने कहा, सूरज उगने के बाद तू मुझसे फिर यही मिलना। जब तेरा मन इस पहले मंत्र को अपनाकर शांत हो चुका होगा, तब मैं तुझे दूसरा मंत्र बताऊंगा। वो दूसरा मंत्र तुझे रास्ता खोजने की ताकत देगा। हरीश ने बाबा के चेहरे को देखा। उनकी आंखों में एक भरोसा था जिसने हरीश के अंदर की बुझती हुई उम्मीद को फिर से जला दिया था। वो ये नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, पर उसे इतना यकीन हो गया था कि मरना कोई हल नहीं है। वो उठा, उसने बाबा के पैर छुए। जी बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। जा बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। हरीश मंदिर से बाहर निकला। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन अब उसे सन्नाटा उतना डरावना नहीं लग रहा था। आसमान में वो जो चांद बादलों के पीछे छिपा था, उसकी थोड़ी सी रोशनी अब धरती पर पड़ रही थी। उसे अपना घर दिख रहा था, जहां पार्वती उसका इंतजार कर रही थी। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। वो जानता था कि मुसीबत अभी टली नहीं है, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि उसे तूफान से टकराना नहीं है, उसे बस शांत होकर रास्ता खोजना है। वो अपने घर की तरफ चल दिया। अपने मन में बार बार एक ही मंत्र दोहरा रहा था, स्वीकार करो। हरीश जब मंदिर से निकलकर वापस अपने घर की तरफ चला, तो रात का अंधेरा हल्का होने लगा था। आसमान का रंग गहरे नीले से बदलकर अब हल्का हल्का भूरा हो रहा था। पूरब की दिशा में लाली छाने लगी थी। परिंदों ने अभी चहचहाना शुरू नहीं किया था, लेकिन हवा में एक नई सुबह की आहट साफ महसूस हो रही थी। हरीश के कदम जो कल रात मौत की तरफ बढ़ रहे थे, वे अब जिंदगी की तरफ लौट रहे थे। उसका मन अभी भी भारी था। बाबा की बातों ने उसे मरहम जरूर लगाया था, पर जख्म अभी भरा नहीं था। कर्ज का भूत अभी भी उसके सिर पर सवार था। 7 दिन का पहरा अभी भी उसकी जिंदगी पर लगा हुआ था। लेकिन एक चीज बदल गई थी। वो चीज थी हरीश के अंदर की घबराहट। वो जो बेचैनी उसे खाए जा रही थी, वो जो गुस्सा उसे भगवान का दुश्मन बना बैठा था, वो अब शांत हो गया था। उसने स्वीकार कर लिया था। उसने मान लिया था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। जैसे ही उसने अपने घर का टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा धीरे से खोला, अंदर से पार्वती की घबराई हुई आवाज आई। कौन है? हरीश ने धीरे से कहा। मैं हूं, पार्वती। पार्वती, जो शायद दरवाजे की आहट का ही इंतजार कर रही थी, फौरन उठकर बाहर आई। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उसे इस हाल में देखकर हरीश को एक पल के लिए फिर से खुद पर घिन आई। कहां चले गए थे आप? पार्वती की आवाज में डर और गुस्सा मिला हुआ था। मैं कितनी डर गई थी। सारी रात मैंने इस गांव के हर घर में, हर गली में आपको ढूंढा। मुझे लगा कि आपने। वो आगे बोल नहीं पाई और अपने पल्लू से मुंह ढककर रोने लगी। हरीश ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, पार्वती। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं हिम्मत हार गया था। मैं उस सूखे कुएं के पास गया था। ये सुनते ही पार्वती ने एक झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी हैरत थी। उसने हरीश के सीने पर अपने दोनों हाथों से मारा। ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार भी मेरा, अपने राजू का ख्याल नहीं आया? हमारे बिना जी लेते आप, या हमें भी मरने के लिए छोड़ जाते? क्या होता हमारा? किसके भरोसे छोड़कर जा रहे थे हमें? वो रोती रही, उसे मारती रही, और हरीश चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था कि वो इस गुस्से का, इस दर्द का हकदार है। जब पार्वती रोते रोते थककर उसके सीने से लगकर सिसकने लगी, तब हरीश ने उसे संभाला और धीरे से कहा, बाबा रामदास ने मुझे रोक लिया। पार्वती ने चौंक कर उसे देखा। बाबा ने? हाँ। हरीश ने उसे अंदर ले जाकर चटाई पर बिठाया। उसने पास रखे घड़े से पानी पिया और फिर पार्वती को भी पिलाया। राजू दूसरी तरफ फटी हुई चादर ओढ़े सो रहा था।
हरीश ने रात में हुई सारी बात पार्वती को बताई। कैसे वो कुएं के पास पहुंचा, कैसे बाबा वहां आए और कैसे उन्होंने उसे मंदिर ले जाकर पहला मंत्र दिया, स्वीकार करो। पार्वती सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर अब उनमें वो घबराहट नहीं थी। हरीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पार्वती, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये सच है, धर्मपाल हमारा घर, हमारी जमीन छीन लेगा। ये भी सच हो सकता है, पर हम इस सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं। हम भगवान को कोसना बंद कर देते हैं। बाबा ने कहा है, जब हम इसे स्वीकार कर लेंगे तभी हमारा दिमाग शांत होगा और हमें रास्ता सूझेगा। पार्वती ने कुछ देर तक हरीश की आंखों में देखा। वो अपने पति के अंदर आए इस बदलाव को महसूस कर रही थी। ये वो हरीश नहीं था जो कल शाम बंजर खेतों को घूर रहा था। ये वो हरीश भी नहीं था जो धर्मपाल के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये कोई और था जो टूटा हुआ था पर हारा हुआ नहीं था। पार्वती ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसने धीमे से कहा, हम स्वीकार करते हैं। हम इस मुसीबत का सामना एक साथ करेंगे। पर अब आगे क्या? हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। हरीश ने एक गहरी सांस ली। बाबा ने मुझे सुबह सूरज उगने के बाद फिर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे दूसरा मंत्र देंगे, वो मंत्र जो हमें रास्ता खोजने की ताकत देगा। उस रात, या यूं कहें कि उस बची हुई सुबह में, दोनों में से कोई सो नहीं पाया। लेकिन सालों बाद वो पहली रात थी जब वे दोनों एक दूसरे से लड़े नहीं, किस्मत को कोसा नहीं। वे बस एक दूसरे का हाथ थामे आने वाले कल के बारे में सोचते रहे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि तूफान आ चुका है। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गांव को छुआ, हरीश उठ खड़ा हुआ। उसने कुएं से पानी खींचकर, जो अब बस थोड़ा ही बचा था, हाथ मुंह धोया। पार्वती ने उसे रात की बची हुई एक सूखी रोटी और गुड़ की एक छोटी डली दी। हरीश जानता था कि शायद ये घर का आखिरी अनाज है। उसने रोटी का आधा टुकड़ा खाया और आधा वही रख दिया। मैं राजू के लिए रख देता हूं, उसने कहा। पार्वती की आंखें भर आई, पर उसने आंसू रोक लिए। आप जाइए बाबा के पास। उम्मीद है आज भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हरीश ने अपना गमछा कंधे पर डाला और मंदिर की तरफ चल पड़ा। जब वो मंदिर पहुंचा तो बाबा रामदास मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही संत है जो रात भर सोए नहीं है। उनके चेहरे पर वही शांति और वही तेज था। हरीश को देखते ही वो मुस्कुराए। आ गए बेटा, मन शांत है? रात को नींद आई? हरीश ने उनके पैर छूकर कहा, नींद तो नहीं आई बाबा, पर मन शांत है। जैसा आपने कहा था, मैंने और पार्वती ने अपनी मुसीबत को, अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। अब घबराहट नहीं है, पर चिंता है। 7 दिन में से एक दिन कम हो गया बाबा। आज 6ठा दिन शुरू हो गया है। धर्मपाल को जवाब देना है। बाबा ने झाड़ू को एक कोने में रखा और अपनी चटाई पर बैठ गए। बहुत अच्छा किया हरीश। घबराहट में इंसान सिर्फ गलत कदम उठाता है, जैसे तू कल रात उठा रहा था। पर चिंता गलत नहीं है। चिंता हमें बताती है कि समस्या अभी मौजूद है। कल तूने जो सीखा वो तुझे मरने से बचाने के लिए था। आज तू जो सीखेगा वो तुझे जीना सिखाने के लिए है। हरीश उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। बताइए बाबा, वो दूसरा मंत्र क्या है? बाबा रामदास ने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उन्होंने कहा, दूसरा मंत्र है हरीश, प्रयत्न करो। हरीश ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ। प्रयत्न? बाबा, ये कैसा मंत्र हुआ? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी प्रयत्न ही करता आया हूं। इन 3 सालों में जब आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा, तब भी मैंने अपने बैलों के साथ इन पत्थर जैसी जमीन को जोता। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना खून पसीना एक कर दिया। क्या वो प्रयत्न नहीं था? और क्या करूं मैं? बाबा रामदास धीमे से मुस्कुराए। नहीं बेटा, वो प्रयत्न नहीं था, वो आदत थी। हरीश ने हैरानी से बाबा की तरफ देखा। आदत? हाँ, बाबा ने समझाया। तू किसान है, तूने किसानी की। चाहे हालात कैसे भी हो, तू वही करता रहा जो तुझे आता था, जो तू हमेशा से करता आया था। ये तो वही बात हुई कि कोई मल्लाह सूखी नदी में
अपनी नाव को धकेलने की कोशिश कर रहा है। वो पसीने से लथपथ है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पर क्या उसकी नाव 1 इंच भी आगे बढ़ेगी? तू भी वही कर रहा था हरीश। तू सूखी जमीन में हल चला रहा था, इस उम्मीद में कि शायद पानी आ जाए। प्रयत्न का मतलब आदत को दोहराना नहीं होता हरीश। बाबा की आवाज अब और गहरी हो गई थी। प्रयत्न का मतलब होता है हालात के हिसाब से खुद को बदलना। स्वीकार करो ने तुझे ये बताया कि नदी सूख चुकी है। अब प्रयत्न करो का मंत्र तुझे ये कह रहा है कि उस नाव को वही छोड़ दे या उसे अपने कंधे पर उठा और उस दिशा में चल पड़ जहां कोई दूसरी नदी बह रही हो। हरीश के दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। दूसरी नदी? पर मैं क्या जानता हूं बाबा, मैं तो अनपढ़ हूं। किसानी के सिवा मुझे कोई काम नहीं आता। ये तूने कैसे मान लिया? बाबा ने पूछा। ये तेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। पहली गलती थी कि तू सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा था। दूसरी गलती यह है कि तू खुद को पहचान नहीं रहा है। भगवान ने तुझे इस दुनिया में भेजा तो क्या सिर्फ हल चलाने के लिए भेजा? क्या उन्होंने तेरे हाथ में कोई और हुनर नहीं दिया? हरीश सोच में पड़ गया। हुनर? मुझ में? मुझ जैसे गरीब अनपढ़ किसान में? सोच, बाबा ने जोर दिया। ध्यान से सोच। जब तू खुश होता था, जब ये सूखा नहीं पड़ा था, जब जिंदगी अच्छी थी, तब तू अपने खाली समय में क्या करता था? ऐसा कौन सा काम था जिसे करके तुझे खुशी मिलती थी? हरीश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत पीछे अपनी यादों में चला गया। उसे अपना बेटा राजू याद आया जब वो 3-4 साल का था। मैं राजू के लिए लकड़ी के खिलौने बनाता था बाबा। उसकी आवाज में एक हल्की सी चमक आई। मैं आम की लकड़ी से छोटी छोटी बैलगाड़ी, एक छोटी सी चिड़िया और एक लट्टू बनाता था। मेरा बनाया लट्टू तो ऐसा घूमता था कि गांव के बच्चे घेर कर खड़े हो जाते थे। और बाबा ने पूछा, और मुझे लकड़ी पर नक्काशी करना पसंद है। हरीश ने जैसे खुद को ही ये बात पहली बार बताई हो। हमारे घर का जो पुराना दरवाजा है, उस पर जो फूल पत्ती का डिजाइन है, वो मैंने ही बनाया था। जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने पार्वती के लिए एक छोटा सा लकड़ी का संदूक भी बनाया था। वो आज भी उसके पास है। ये बोलते बोलते हरीश की आवाज बैठ गई। पर बाबा, ये तो बस मन बहलाने की चीजें। ये कोई काम थोड़ी है। इस गांव में जहां लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, वहां मेरे खिलौने और नक्काशी कौन खरीदेगा? धर्मपाल को पैसे चाहिए बाबा, लकड़ी के फूल नहीं। बिल्कुल सही कहा, बाबा ने कहा। धर्मपाल को पैसे चाहिए और गांव में ये कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए तो तेरा प्रयत्न गांव में नहीं होना चाहिए। तेरा प्रयत्न उस मल्ला की तरह होना चाहिए जो सूखी नदी छोड़कर नई नदी खोजने निकल पड़ा है। मतलब? हरीश ने पूछा। मतलब ये हरीश कि यहां से 10 कोस दूर जो रामपुर का शहर है, वहां के लोग सूखे से नहीं मरे जा रहे। वहां बड़े बड़े सेठों के घर हैं, बड़े बाजार हैं। वहां लोगों के पास पैसा है। वो लोग अपने घरों को सजाने के लिए, अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदते हैं। हरीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामपुर शहर? बाबा, मैं कभी गांव से बाहर तो अब जाएगा। बाबा की आवाज में सख्ती थी। कब तक इस सूखे कुएं में झांकता रहेगा? कब तक इस बंजर जमीन को पीटता रहेगा? तूने स्वीकार कर लिया कि यहां कुछ नहीं है। अब प्रयत्न कर कि जहां कुछ है वहां तक पहुंचा जाए। यह है दूसरा मंत्र। हरीश, प्रयत्न करो, पर वो प्रयत्न नहीं जो आदत है, बल्कि वो प्रयत्न जो जरूरत है। वो प्रयत्न जो सही दिशा में है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तू भगवान से बारिश मांग रहा था। ये गलत प्रयत्न था। बारिश देना उनके हाथ में है, पर भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं और उन हाथों में एक हुनर दिया है। उस हुनर का इस्तेमाल करना तेरे हाथ में है। हरीश खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी ताकत से। उसे एक रास्ता दिख रहा था। ये रास्ता आसान नहीं था, ये डरावना था। वो शहर के लोगों को नहीं जानता था, वहां के तौर तरीके नहीं जानता था, पर ये एक रास्ता था। ये उस सूखे कुएं से 1000 गुना बेहतर था। पर बाबा,
मेरे पास शहर जाने के लिए किराया भी नहीं है, और मेरे औजार वो भी बहुत पुराने हो गए हैं। बाबा मुस्कुराए। ये ले। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली से चांदी के 2 सिक्के निकालकर हरीश के हाथ में रख दिए। ये मंदिर के चढ़ावे के हैं, इन्हें कर्ज समझकर रख ले। इनसे अपने औजारों को थोड़ी धार लगवा ले और शहर जाने का किराया चुका। और ये याद रख, तू वहां भीख मांगने नहीं, अपना हुनर बेचने जा रहा है, अपनी मेहनत का हक मांगने जा रहा है। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो सिक्के नहीं, बल्कि जैसे एक नई जिंदगी पकड़ी हो। तेरे पास अब 6 दिन है हरीश, बाबा ने कहा। तूने 2 मंत्र सीख लिए हैं। पहला, स्वीकार करो जिसने तुझे टूटने से बचाया। दूसरा, प्रयत्न करो जो तुझे रास्ता दिखा रहा है। जा, अब एक पल भी बर्बाद मत कर। घर जा, पार्वती को बता, अपने औजार उठा और निकल पड़। हरीश ने बाबा के पैर छुए। पर बाबा, अगर मैं शहर में नाकामयाब हो गया तो? बाबा ने उसे उठाकर खड़ा किया। तो वापस मत आना, वही तीसरा मंत्र खोजने की कोशिश करना। पर जब तक तू पूरी ताकत से प्रयत्न नहीं कर लेता, तब तक हार मत मानना। जा, भगवान तेरा रास्ता देख रहे हैं। हरीश मंदिर से बाहर निकला। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। आज भी वो उतना ही गर्म और तीखा था, पर आज हरीश को वो चुभ नहीं रहा था। वो आसमान को नहीं, बल्कि उस कच्ची सड़क को देख रहा था जो गांव से बाहर निकलकर रामपुर शहर की तरफ जाती थी। उसने अपने गमछे से अपना चेहरा पोंछा और तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था, पर पाने के लिए एक नई उम्मीद जरूर थी। हरीश जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ 2 चांदी के सिक्के नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट भरी उम्मीद थी। पार्वती, जो दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी, उसके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हरीश ने कुछ नहीं कहा। वो सीधा घर के अंदर गया। राजू अभी भी सो रहा था। हरीश ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या कहा बाबा ने? पार्वती की आवाज में सब्र अब जवाब दे रहा था। हरीश ने मुड़कर उसे देखा और फिर वो 2 चांदी के सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। पार्वती ने हैरानी से उन सिक्कों को देखा। ये कहां से? बाबा ने दिए हैं, कर्ज है, रामपुर जाने के लिए। रामपुर? पार्वती के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। शहर? आप शहर जाएंगे? क्यों? वहां कौन है हमारा? क्या करेंगे आप वहां? आप तो कभी गांव से बाहर। हरीश ने उसे बीच में ही टोक दिया। इसीलिए जा रहा हूं पार्वती, क्योंकि यहां कुछ नहीं बचा है। यहां सिर्फ बंजर जमीन है, सूखा कुआं है और धर्मपाल की धमकी है। बाबा ने कहा है, एक ही जगह पर एक ही तरीके से मेहनत करना आदत है, प्रयत्न नहीं। और अब वक्त है सही दिशा में प्रयत्न करने का। उसने पार्वती को बाबा की सारी बातें बताई, अपने हुनर के बारे में, लकड़ी के काम के बारे में। पार्वती सुनती रही। उसकी आंखें बड़ी होती गई। लकड़ी का काम? उसने धीरे से कहा। हाँ, आप बनाते तो थे, पर वो तो बरसों हो गए। क्या आपको याद भी है? और शहर के लोग, क्या वो ये सब खरीदेंगे? उसकी आवाज में भरोसा कम, डर ज्यादा था। हरीश अपनी पुरानी जंग खाई संदूकची की तरफ बढ़ा, जिसमें वो अपने मामूली औजार रखता था। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटा हथौड़ा, कुछ रंदे और कई तरह की छोटी बड़ी छेनियां पड़ी थी। उन सब पर जंग की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। पार्वती ने कहा, ये तो सब जंग खा गए हैं। हरीश ने उसकी बात पूरी की। पर हुनर शायद अभी भी बाकी है। उसने पार्वती के उस छोटे से संदूक को छुआ जो उसने सालों पहले उसे मोह दिखाई में दिया था। उस पर बनी छोटी छोटी बेलें आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। पार्वती की नजर उस संदूक पर पड़ी। शायद उसे भी सालों बाद उस तोहफे की असली कीमत समझ आई थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। ये चमक उम्मीद की नहीं, पर अपने पति पर विश्वास की थी। वो उठी, घर के एक कोने में गई, जहां उसने मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा आटा छिपाकर रखा था। उसने जल्दी जल्दी 2 रोटियां सेंकी, एक सूखी रोटी, थोड़ा सा नमक और एक गांठ प्याज। उसने उसे एक फटे हुए कपड़े में बांधा। रास्ता लंबा है, उसने कहा। बाबा के एक सिक्के से अपने औजारों को तेज करवा लेना और दूसरे से रामपुर जाने वाली बैलगाड़ी या जो भी मिले
उसका किराया दे देना। हरीश ने वो पोटली ले ली। उसने राजू को एक बार फिर देखा, जो नींद में ही मुस्कुरा रहा था। हरीश का दिल बैठ गया। वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को इस हाल में बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहा था। अगर धर्मपाल इन 6 दिनों में आ गया तो, अगर वो शहर में नाकामयाब हो गया तो। पार्वती ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। आप हमारी चिंता मत करो, उसने मजबूती से कहा। धर्मपाल आएगा तो मैं बात कर लूंगी। मैं कह दूंगी कि आप पैसे का इंतजाम करने शहर गए हैं। 6 दिन है हमारे पास। आप बस कामयाब होकर लौटना। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। वो जानता था कि वो पार्वती पर कितना बड़ा बोझ डालकर जा रहा है। वो दरवाजे तक आया, एक बार मुड़कर अपने घर को देखा और फिर तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसने गांव के लोहार को बाबा का दिया। एक सिक्का देकर अपने सारे औजारों पर धार रखवाई। लोहार ने उसे अजीब नजरों से देखा। सूखे में औजार तेज करा रहा है। हरीश, क्या लकड़ी के खेत जोतेगा? हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। औजार लेकर वो गांव के बाहर उस बड़ी सड़क पर आ गया जो रामपुर की तरफ जाती थी। उसे एक बैलगाड़ी मिल गई जो शहर अनाज की बोरियां, जो शायद किसी बड़े गोदाम से आई थी, ले जा रही थी। उसने बाकी बचे पैसे गाड़ीवान को दिए और एक बोरी पर टिककर बैठ गया। सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी, सुंदरपुर पीछे छूट रहा था। हरीश ने पहली बार अपना गांव छोड़ा था। बैलगाड़ी की धीमी रफ्तार और पहियों की चरमर की आवाज उसके दिमाग में चल रहे तूफान से मेल नहीं खा रही थी। वो रामपुर के बारे में सोच रहा था। उसने सिर्फ किस्सों में सुना था कि शहर बहुत बड़ा होता है, वहां बड़ी बड़ी दुकानें, पक्की सड़कें और बहुत भीड़ होती है। मैं वहां क्या करूंगा? उसने सोचा। मैं एक अनपढ़ किसान उन पढ़े लिखे शहर के लोगों के बीच। बाबा ने तो कह दिया कि मुझ में हुनर है, पर क्या मेरा हुनर उनके किसी काम का है? उसे डर लग रहा था, इतना डर जितना उसे उस रात कुएं के पास भी नहीं लगा था। कम से कम वहां मौत उसकी जानी पहचानी थी, पर यह जिंदगी, ये बिल्कुल अनजानी थी। शाम ढलते ढलते बैलगाड़ी रामपुर पहुंची। हरीश जब गाड़ी से उतरा तो एक पल के लिए उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। इतना शोर, इतनी भीड़, लोग एक दूसरे से टकराते हुए भागे जा रहे थे। कोई तांगा दौड़ा रहा था, कोई हाथ में बक्सा लिए चिल्ला रहा था। पक्की सड़क पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। उसकी देहाती धोती और गमछे को देखकर लोग उसे घूर रहे थे। वो खुद को बहुत छोटा, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो अपने औजारों की पोटली को सीने से चिपकाए डरते डरते भीड़ के साथ चलने लगा। बाजार, बाबा ने बाजार जाने को कहा था। वो लोगों से पूछता पूछता शहर के बड़े बाजार में पहुंचा। दुकानें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। कपड़ों की दुकानें, बर्तनों की दुकानें और फर्नीचर की दुकानें, बड़ी बड़ी चमकदार कुर्सियां, मेज, पलंग। हरीश ने एक बड़ी सी दुकान देखी जिस पर लिखा था राम भरोसे फर्नीचर मार्ट। उसने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, ये भी तो लकड़ी का ही काम करते हैं, शायद इन्हें किसी कारीगर की जरूरत हो। वो डरते डरते दुकान के अंदर घुसा। दुकान का मालिक एक मोटा सा सेठ था जो गद्दी पर बैठा हिसाब लिख रहा था। क्या चाहिए? सेठ ने बिना नजर उठाए पूछा। हरीश की जुबान तालू से चिपक गई। सेठ जी, मेरा नाम हरीश है। मैं लकड़ी का काम जानता हूं, नक्काशी। मैं हाथों से कुछ भी बना सकता हूं। क्या आपके पास कोई काम मिलेगा? सेठ ने पहली बार नजर उठाकर हरीश को देखा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा जैसे वो कोई अजीब जानवर हो। फिर वो जोर से हंसा। हाथों से नक्काशी? सेठ ने अपनी तोद पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे देहाती, कहां से आया है? ये रामपुर शहर है, यहां ये हाथ की घिसाई का काम नहीं चलता। हमारे पास मशीनें हैं, एक दिन में 100 कुर्सियां बनाती है। तू क्या करेगा? एक फूल बनाने में पूरा दिन लगा देगा। चल भाग यहां से, मेरा वक्त खराब मत कर। पास खड़े नौकर भी हंसने लगे। हरीश के चेहरे पर जैसे किसी ने गर्म तवा रख दिया हो। वो शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप दुकान से बाहर निकल आया। बाजार का शोर अब उसे और भी डरावना लग रहा था। उसे लगा जैसे हर कोई उसी पर हंस रहा हो।
वो एक दुकान नहीं थी, वो उसकी आखिरी उम्मीद थी जो टूट गई थी। बाबा गलत थे। उसके मन में आवाज आई, मुझ में कोई हुनर नहीं है, मैं बस एक किसान हूं। और अब वो भी नहीं रहा। वो बाजार से बाहर निकल आया। एक गली के कोने में मंदिर की सीढ़ियों पर वो थक हार कर बैठ गया। पोटली से अपनी रोटी निकाली, पर रोटी का एक टुकड़ा भी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। उसकी आंखों के सामने धर्मपाल का चेहरा घूम रहा था। पार्वती की उम्मीद भरी आंखें याद आ रही थी और राजू का भूखा पेट। रात हो गई। वो उसी मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर सिकुड़ कर लेट गया। शहर की सड़कें देर रात तक जागती रहीं, पर हरीश की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आंसू थे। वो पूरी तरह टूट चुका था। पहला मंत्र था स्वीकार करो। उसने सोचा, मैंने कर लिया। दूसरा मंत्र था प्रयत्न करो। मैंने वो भी किया। मैं शहर आया, मैंने काम मांगा, पर नतीजा सिफर। अब क्या करूं? बाबा, क्या कोई तीसरा मंत्र भी है या मेरी कहानी यही खत्म होती है? उसे लगा कि उसका रामपुर आना बेकार गया। उसे वापस लौट जाना चाहिए, पर वापस जाकर वो क्या करेगा? धर्मपाल को क्या जवाब देगा? या फिर वही सूखा कुआं? नहीं, उसके अंदर से एक दबी सी आवाज आई। नहीं। वो उठ बैठा। रात के सन्नाटे में उसे बाबा की आवाज सुनाई दी। प्रयत्न का मतलब आदत को दोहराना नहीं होता हरीश, प्रयत्न का मतलब होता है हालात के हिसाब से खुद को बदलना। हरीश ने सोचा, मैंने क्या प्रयत्न किया? मैं तो बस भीख मांगने गया था। मैंने काम मांगा, मैंने अपना हुनर दिखाया कहां? ये ख्याल आते ही उसके अंदर जैसे बिजली कौंध गई। मैंने दिखाया नहीं, मैंने सिर्फ बताया। अगली सुबह सूरज उगते ही हरीश उठ गया। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे, पर उसकी आंखों में कल वाली बेबसी नहीं थी। वो उठा और सड़कों पर घूमने लगा। वो कुछ ढूंढ रहा था। एक जगह पर एक बड़ा मकान बन रहा था। वहां बढ़ई काम कर रहे थे और लकड़ी के बेकार टुकड़े बाहर फेंक रहे थे। हरीश की नजर आम की लकड़ी के एक छोटे साफ टुकड़े पर पड़ी। उसने झट से उसे उठा लिया। वो वापस मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं गया। वो बाजार के उसी कोने पर बैठ गया जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, जहां लोग आते जाते उसे देख सके। उसने अपनी पोटली खोली और अपने तेज किए हुए औजार निकाले। उसने लकड़ी के उस बेजान टुकड़े को अपने हाथ में लिया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भूखे बेटे राजू को याद किया और फिर उसके हाथ चलने लगे। वो भूल गया कि वो शहर में है। वो भूल गया कि वो भूखा है। वो भूल गया कि लोग उसे घूर रहे हैं। वो बस उस लकड़ी में खो गया। उसकी छेनियां उस लकड़ी पर ऐसे नाच रही थी जैसे वो लकड़ी नहीं, मक्खन हो। वो एक चिड़िया बना रहा था, वैसी ही जैसी वो राजू के लिए बनाता था। धीरे धीरे लकड़ी के टुकड़े से छिलके उतरने लगे और एक शक्ल उभरने लगी। एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो जैसे अभी उड़ने को तैयार हो। आते जाते लोग एक पल के लिए रुकने लगे। पहले एक बच्चा रुका, फिर उसकी माँ, फिर एक बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी टेकी। धीरे धीरे उस देहाती फटेहाल आदमी के आसपास एक छोटी सी भीड़ जमा होने लगी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब बस खामोशी से, हैरत के साथ उन सधे हुए हाथों को देख रहे थे जो एक बेजान लकड़ी में जान फूंक रहे थे। हरीश का ध्यान अपनी कला पर इतना टिका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अब अकेला नहीं है। दोस्तों, हरीश की आंखें उस लकड़ी के टुकड़े पर जमी थी। उसकी दुनिया सिमटकर उस 4 इंच की लकड़ी और हाथ में पकड़ी छेनी के बीच आ गई थी। उसे न तो अपने पेट की भूख याद थी, नहीं कल रात की बेइज्जती। उसे याद था तो सिर्फ अपने बेटे राजू का चेहरा, जो ऐसे ही लकड़ी के खिलौनों को देखकर खिलखिला उठता था। उसके हाथ किसी मजे हुए कारीगर की तरह चल रहे थे। वो कोई मशीन नहीं था जैसा उस फर्नीचर वाले सेठ ने कहा था। वो एक कलाकार था जो अपने दिल से काम कर रहा था। उसकी छेनी जब लकड़ी पर पड़ती तो एक छोटा सा घुमावदार छिलका ऐसे निकलता जैसे फूल की पंखुड़ी हो। उसने चिड़िया की पीठ बनाई, उसके छोटे छोटे पंख उकेरे। हर पंख में उसने बारीक लकीरें खींची जैसे वो सचमुच के पर हों। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग जो सुबह सुबह अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में थे, वे भी एक एक पल रुककर
उस जादू को देखने लगे थे। वो आदमी गंदा था, फटेहाल था, शायद भिखारी था, पर उसके हाथों में जो सफाई थी वो किसी बड़े से बड़े महल के कारीगर में भी नहीं होती। अरे देखो तो, एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, जैसे सचमुच की चिड़िया बैठा दी हो। क्या हाथ है, वाह, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। हरीश ने ये सब नहीं सुना। वो अब सबसे मुश्किल काम कर रहा था, चिड़िया की आंखें। उसने अपनी सबसे बारीक छेनी उठाई और बस एक छोटा सा कट लगाया, और फिर लकड़ी के उस बेजान टुकड़े में जैसे जान आ गई। वो चिड़िया अब सिर्फ लकड़ी का खिलौना नहीं थी, वो देख रही थी। वो मासूमियत से उन सबको घूर रही थी जो उसे देख रहे थे। हरीश ने काम पूरा किया। उसने चिड़िया को अपनी खुरदरी हथेली पर रखा और उसे फूंक मारकर साफ किया। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वो एक बेजान टुकड़े को जिंदगी दे चुका था। वो अब वापस अपनी दुनिया में लौटा। उसे भीड़ का शोर सुनाई दिया। उसने नजर उठाई और इतने सारे लोगों को खुद को घूरते पाकर सक्का गया। वो डर गया। उसे लगा कि शायद उसने यहां बैठकर कोई जुर्म कर दिया है। वो अपने औजार समेटने लगा। अरे रुको! वही बच्चा जो सबसे पहले रुका था अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर आगे आया। मुझे ये चाहिए माँ, मुझे ये चिड़िया चाहिए। उसकी माँ, जो एक अच्छे घर की औरत लग रही थी, आगे आई। उसने उस लकड़ी की चिड़िया को देखा। वो हरीश के हुनर से बहुत प्रभावित हुई। कितने पैसे लोगे भाई? उसने अपने बटुए से पैसे निकालते हुए पूछा। हरीश का दिमाग सुन्न हो गया। पैसे? उसने आज तक अपने इस हुनर के बदले कभी कुछ नहीं मांगा था। ये तो वो अपने बेटे की खुशी के लिए करता था। पैसे नहीं मालकिन, वो घबराते हुए बोला। ये तो बस ऐसे ही बना दी, आप रख लीजिए, बच्चे को पसंद है तो। औरत मुस्कुराई। नहीं भाई, कला की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारा हुनर है, तुम्हारी मेहनत है। बताओ कितने पैसे दूं? हरीश क्या बोलता? उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस चिड़िया की क्या कीमत हो सकती है। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। औरत ने अपने बटुए से चांदी के 2 सिक्के निकाले और हरीश की हथेली पर रख दिए। ये लो, मेरे बच्चे की खुशी के लिए ये कुछ भी नहीं। बच्चा खुशी से चिड़िया लेकर उछल पड़ा। हरीश उन 2 सिक्कों को घूरता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। ये वो पैसे थे जो उसने किसान हरीश बनकर नहीं, कारीगर हरीश बनकर कमाए थे। ये पैसे धर्मपाल का कर्ज नहीं चुका सकते थे, पर इन 2 सिक्कों ने हरीश का खोया हुआ आत्मसम्मान उसे वापस लौटा दिया था। उसे यकीन हो गया था कि बाबा रामदास गलत नहीं थे। उसके हाथों में हुनर था। वाह भाई वाह, क्या हाथ है तुम्हारा! भीड़ में से आवाजें आने लगी। हरीश का हौसला बढ़ गया। उसने अपनी पोटली से लकड़ी का एक और टुकड़ा निकाला जो वो कल रात ही उठाकर लाया था। वो फिर से काम में जुट गया। इस बार वो एक छोटा सा बैल बना रहा था, अपने उन बैलों को याद करके जो शायद अब उसके पास नहीं रहने वाले थे। दोपहर हो गई थी। उसने 2 बैल और एक मोर बनाया था। वो भी हाथों हाथ बिक गए। अब उसके पास 8-10 सिक्के जमा हो गए थे। उसने इतने पैसे एक साथ पिछले 1 साल में नहीं देखे थे। उसने पास की दुकान से रोटियां खरीदी और बरसों बाद उसने इज्जत की रोटी खाई। वो शाम तक काम करता रहा। लोग आते, उसका हुनर देखते और खुशी खुशी उसे पैसे देकर उसकी बनाई चीजें ले जाते। शाम ढलने लगी थी। हरीश अपने औजार समेटने की सोच रहा था। आज की कमाई से वो 2-3 दिन का खाना तो खा सकता था, पर धर्मपाल का कर्ज, वो अभी भी एक पहाड़ जैसा लग रहा था। उसके पास अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। वो सोचने लगा कि क्या वो 5 दिन में इतने पैसे कमा पाएगा? नहीं, ये नामुमकिन था। ये खिलौने उसे जिंदा रख सकते थे, पर उसका घर नहीं बचा सकते थे। उसकी उम्मीद फिर से टूटने लगी थी। वो शायद इस शहर में जिंदा तो रह लेगा, पर सुंदरपुर में उसका सब कुछ लुट जाएगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी उसके सामने आकर रुका। वो आदमी दिखने में बहुत अमीर लग रहा था। सफेद धोती कुर्ता, गले में सोने की चेन और माथे पर चंदन का तिलक। उसके साथ 2 मुनीम जैसे दिखने वाले लोग भी थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रामपुर के सबसे बड़े अनाज और कपड़े के व्यापारी सेठ हीरालाल थे।
सेठ हीरालाल बहुत धार्मिक इंसान थे और इन दिनों अपने पुरखों की हवेली में एक बड़ा सा पूजा घर बनवा रहे थे। सेठ हीरालाल ने जमीन पर बैठे हरीश को देखा और फिर उसके बनाए हुए एक छोटे से लकड़ी के हाथी को देखा जो उसने अभी अभी पूरा किया था। सेठ ने उस हाथी को उठाया। वो हरीश की कारीगरी देखकर दंग रह गए। इतनी सफाई, इतनी सादगी और इतनी सुंदरता। ये तुमने बनाया है? सेठ की आवाज भारी थी। हरीश ने डरते डरते सिर हिलाया। जी सेठ जी, खिलौने तो बहुत खूब बनाते हो। सेठ ने कहा, पर क्या सिर्फ खिलौने ही बनाते हो या लकड़ी पर बारीक नक्काशी का काम भी जानते हो? हरीश का दिल जोर से धड़का। उसे बाबा की बात याद आ गई। जी सेठ जी, वो हिम्मत करके बोला, मैं नक्काशी भी जानता हूं। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक संदूक बनाया था और अपने घर के दरवाजे पर भी बेल बूटे उकेरे थे। सेठ हीरालाल की आंखें चमक उठीं। वो महीनों से अपनी हवेली के पूजा घर के दरवाजों के लिए एक अच्छे कारीगर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े कारीगर देखे थे, पर किसी के काम में उन्हें वो भाव नहीं दिखा जो इस गरीब आदमी के खिलौनों में झलक रहा था। मैं अपनी हवेली के पूजा घर के लिए चंदन की लकड़ी के दरवाजे बनवा रहा हूं, सेठ ने कहा। मैं चाहता हूं कि उन दरवाजों पर देवी लक्ष्मी के 2 हाथी और कमल के फूल उकेरे जाएं। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हरीश के शरीर में जैसे खून जम गया। इतना बड़ा काम? चंदन की लकड़ी, वो जो आज तक आम और नीम की लकड़ी पर ही काम करता आया था। सेठ जी, वो घबरा गया। मैंने कभी इतनी कीमती लकड़ी पर काम नहीं किया। सेठ मुस्कुराए। कीमत लकड़ी की नहीं, तेरे हुनर की है बेटा। मुझे तेरी आंखों में सच्चाई और हाथों में भगवान का दिया आशीर्वाद दिख रहा है। बोल, करेगा ये काम? मुंह मांगा दाम दूंगा। हरीश के सामने जैसे कुबेर का खजाना खुल गया था। यही तो वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। ये एक काम उसका सारा कर्ज चुका सकता था। पर तभी उसे याद आया, धर्मपाल, 6 दिन की मोहलत। और ये काम, ये पूजा घर के दरवाजे बनाने का काम, ये तो हफ्तों, शायद महीनों का काम था। हरीश के चेहरे पर आई चमक एक पल में बुझ गई। वो जमीन पर बैठ गया। क्या हुआ? सेठ हीरालाल ने पूछा। दाम पसंद नहीं आया? हरीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फटी हुई धोती के कोने से आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर सेठ के सामने खड़ा हो गया। नहीं सेठ जी, वो कांपती आवाज में बोला, आप जैसे बड़े आदमी ने मुझे इस लायक समझा, यही मेरा सबसे बड़ा दाम है। पर मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। सेठ हीरालाल को बड़ा अचंभा हुआ। क्यों नहीं कर सकते? कोई और बड़ा काम मिला है क्या? नहीं मालिक, हरीश फफक पड़ा। मुझ गरीब की किस्मत में बड़े काम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर हरीश ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपने गांव सुंदरपुर के सूखे के बारे में, अपनी बंजर जमीन, अपने भूखे परिवार के बारे में, और उसने धर्मपाल के उस कर्ज और उन 6 दिनों की मोहलत के बारे में भी बता दिया, जिसमें से अब सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। अगर मैं 5 दिन में वापस नहीं लौटा सेठ जी, उसने कहा, तो वो साहूकार मेरा घर, मेरी जमीन सब नीलाम कर देगा। मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ये काम तो महीनों का है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? सेठ हीरालाल सब कुछ खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में हरीश के लिए दया भाव उमड़ आया था। उन्हें ये आदमी न सिर्फ हुनरमंद बल्कि बहुत ईमानदार भी लगा। सेठ ने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने एक बड़ा सा बस्ता खोला। सेठ ने हरीश से पूछा, कितना कर्ज है तुम पर? धर्मपाल का। हरीश ने झिझकते हुए वो रकम बताई जो ब्याज लगकर अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। सेठ हीरालाल ने मुनीम को कुछ कहा। मुनीम ने नोटों की एक गड्डी निकाली और सेठ को दे दी। सेठ ने वो गड्डी हरीश की तरफ बढ़ाई। ये लो, सेठ ने कहा, इसमें तुम्हारे कर्ज से ज्यादा पैसे हैं। हरीश समझ नहीं पाया। वो कांपते हाथों से सेठ को देखने लगा। मालिक, ये किस बात के? सेठ हीरालाल मुस्कुराए। ये तेरे काम की पेशगी है, एडवांस। पेशगी? हरीश की आंखें फटी की फटी रह गई। पर मैंने तो अभी कोई काम, तूने काम शुरू कर दिया है हरीश, सेठ ने कहा। जिस पल तूने ईमानदारी से मुझे अपनी मुसीबत बताई, उसी पल मैंने तुझे काम पर रख लिया। मुझे तेरे हुनर पर तो भरोसा था ही,
अब तेरी ईमानदारी पर भी हो गया है। जा। सेठ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये पैसे ले, अभी इसी वक्त अपने गांव जा, अपना सारा कर्ज चुका दे, अपने परिवार को संभाल और 2 दिन बाद वापस रामपुर आ जाना। मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। मैं नहीं चाहता कि भगवान के दिए इस हुनर को कोई साहूकार अपनी बही में दफन कर दे। हरीश को यकीन नहीं हो रहा था। वो वही जमीन पर गिर पड़ा और सेठ के पैरों से लिपटकर रोने लगा। सेठ जी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं आपका ये एहसान नहीं है। हरीश, सेठ ने उसे उठाकर खड़ा किया। ये तेरे हुनर की कीमत है, जो तुझे आज नहीं तो कल मिलनी ही थी। बस भगवान ने मुझे जरिया बना दिया। हरीश के हाथ में नोटों की गड्डी थी। उसकी जिंदगी की सारी मुसीबत जैसे एक पल में खत्म हो गई थी। उसे बाबा रामदास की बातें याद आ रही थी। स्वीकार करो, प्रयत्न करो। और उसे आज तीसरा मंत्र भी समझ आ गया था। वो मंत्र जो बाबा ने उसे बताया नहीं था, बल्कि उसे खुद खोजना था। वो मंत्र था, भरोसा करो, खुद के हुनर पर भरोसा करो और उस भगवान पर भरोसा करो जो तुम्हारे प्रयत्न को देख रहा है। जब तुम सही दिशा में पहला कदम बढ़ाते हो तो भगवान खुद किसी न किसी को, जैसे सेठ हीरालाल को, तुम्हारा रास्ता खोलने के लिए भेज देते हैं। भगवान खुद नहीं आते, पर वो अपना संदेश, अपनी मदद किसी इंसान के जरिए ही भेजते हैं। हरीश ने पैसे अपनी कमर में बांधे। उसने सेठ को 100 बार प्रणाम किया। मैं परसों सुबह लौटूंगा सेठ जी, मैं आपको वचन देता हूं। वो भीड़ को चीरता हुआ भागा। उसे सुंदरपुर जाने वाली आखिरी बैलगाड़ी पकड़नी थी। आज वो अपने गांव एक हारा हुआ किसान बनकर नहीं, बल्कि एक जीता हुआ कारीगर बनकर लौट रहा था। दोस्तों, हरीश के हाथ में वो पैसे नहीं थे, वो उसकी जिंदगी की चाबी थी। वो चाबी जिसने उसके बंद हो चुके सारे रास्तों को एक झटके में खोल दिया था। वो रामपुर से वापस सुंदरपुर की तरफ उसी बैलगाड़ी पर लौट रहा था, पर वो हरीश नहीं था जो कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर गया था। जाते वक्त वो एक हारा हुआ, टूटा हुआ, मरता हुआ इंसान था। लौटते वक्त वो एक थका हुआ पर जीता हुआ कारीगर था। उसके पेट में रोटी थी, कमर में पैसे थे और दिल में वो भरोसा था जो उसने खुद पर, अपने हुनर पर और उस ऊपर वाले पर किया था। रात का सफर कट रहा था। बैलगाड़ी के पहियों की वही चरमर्र की आवाज जो उसे जाते वक्त किसी मातम जैसी लग रही थी, वही आवाज अब उसे किसी जीत के जश्न का संगीत लग रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी कमर में बंधे उस कपड़े को टटोलता जिसमें सेठ हीरालाल के दिए हुए नोट बंधे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था, बाबा ने सच ही कहा था। मैं सूखी नदी में नाव चला रहा था। मैं बंजर जमीन से फसल की उम्मीद कर रहा था। मेरी गलती ये नहीं थी कि मैं मेहनत नहीं करता था। मेरी गलती ये थी कि मैं सही जगह मेहनत नहीं करता था। उसे समझ आ गया था कि भगवान ने उसे हाथ तो दिए थे, पर उन हाथों में हल थमाने की जिद सिर्फ उसकी अपनी थी। भगवान ने तो उन हाथों में हुनर दिया था जिसे वो बरसों से भूल कर बैठा था। वो उस सेठ के बारे में सोच रहा था। कितना बड़ा दिल था उस आदमी का। उसने एक फटेहाल देहाती पर नहीं, उसके हुनर पर भरोसा किया। उसे पेशगी, एडवांस के तौर पर इतनी बड़ी रकम दे दी जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। भगवान खुद नहीं आते, हरीश ने मन ही मन सोचा। वो सेठ हीरालाल जैसे किसी भले इंसान को भेज देते हैं। उसे पार्वती और राजू का चेहरा याद आ रहा था। क्या वे सो गए होंगे? क्या पार्वती अभी भी रो रही होगी? क्या धर्मपाल? आज तो 7वां दिन था। हरीश का दिल जोरों से धड़कने लगा। हे भगवान, बस आज का दिन संभाल लेना, बस मेरे पहुंचने तक सब ठीक रखना। उसने गाड़ीवान से बैलों को थोड़ा और तेज हाँकने को कहा। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही वो सुंदरपुर की सीमा पर पहुंच गया। उसने गाड़ीवान को धन्यवाद दिया और अपने गांव की धूल भरी गलियों की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। गांव वैसा ही था, उदास, खामोश और सूखा। लोग अभी भी अपनी किस्मत को कोसते हुए जाग रहे थे। रास्ते में जो 2-4 लोग मिले, उन्होंने हरीश को देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी हमदर्दी
और दया थी। लौट आया हरीश? कुछ मिला शहर में? किसी ने पूछा। हरीश ने सिर्फ सिर हिलाया। हाँ, रास्ता मिल गया। लोगों ने उसकी बात का मतलब नहीं समझा। उन्होंने सोचा शायद ये भी पागल हो गया है। हरीश भागता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला था। उसका दिल बैठ गया। वो घबराता हुआ अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। पार्वती एक कोने में बैठी थी। घर का जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान था वो बंधा हुआ था। एक छोटी सी पोटली में शायद रोटियां बंधी थी। राजू अपनी मां की गोद में सिर रखकर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। पार्वती, हरीश की आवाज में डर था। पार्वती ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूनी थी। हरीश को जिंदा वापस देखकर उसे एक पल की तसल्ली तो हुई, पर अगले ही पल वो टूट गई। आप आ गए, वो बेजान सी आवाज में बोली। अच्छा हुआ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। धर्मपाल, वो बस आता ही होगा। आज 7वां दिन जो है। उसने कल ही कहला भेजा था कि आज या तो पैसे तैयार रखना या घर खाली कर देना। वो उठी और अपने पति के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर देना जी, मैं ये घर नहीं बचा पाई, पर कोई बात नहीं, आप आ गए, यही बहुत है। हम कहीं और चले जाएंगे, सड़क पर ही सही, पर साथ तो रहेंगे। राजू दौड़कर हरीश से लिपट गया। बापू, वो गंदा आदमी हमें घर से निकाल देगा। हरीश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसे चूम लिया। उसने पार्वती को देखा जो अपनी हार स्वीकार करके सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हरीश ने राजू को नीचे उतारा। वो एक शब्द नहीं बोला। वो धीरे धीरे पार्वती के पास गया। उसने अपनी कमर में बंधा वो कपड़ा खोला और नोटों की पूरी गड्डी पार्वती के हाथों में रख दी। पार्वती ने उन नोटों को देखा। वो समझ नहीं पाई। वो डर गई। ये क्या है? वो कांपते हुए बोली। इतने पैसे? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? हमें ये पैसे नहीं चाहिए। मैं आपके साथ जहर खा लूंगी, पर बेईमानी की रोटी। ये बेईमानी की कमाई नहीं है पार्वती। हरीश की आवाज में पहली बार एक गुरूर था। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे हाथों के हुनर की कमाई है, ये मेरे प्रयत्न का फल है। पार्वती की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उन नोटों को पलट पलट कर देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर कैसे? 2 दिन में? हरीश ने उसे जल्दी जल्दी सब बताया। रामपुर के बाजार के बारे में, लगड़ी की चिड़िया के बारे में और सेठ हीरालाल के बारे में। उसने बताया कि कैसे ये पैसे उसे पूजा घर के दरवाजों पर नक्काशी करने के लिए पेशगी के तौर पर मिले हैं। पार्वती वही जमीन पर बैठ गई। वो हंस रही थी और रो भी रही थी। उसने उस पैसे को अपने माथे से लगाया। मेरे पति एक कारीगर है, वो खुद से ही कह रही थी। तभी बाहर से एक गरजती हुई आवाज आई। हरीश, ओ हरीश के बच्चे, बाहर निकल। बहुत हो गया तेरा शहर का नाटक। चल निकल बाहर और मेरा घर खाली कर। धर्मपाल आ गया था और वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 2 गुंडे भी थे जिनके हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। गांव के कुछ लोग भी तमाशा देखने के लिए दूर खड़े हो गए थे। पार्वती डर के मारे फिर से कांपने लगी। उसने वो पैसे हरीश की तरफ बढ़ाए। हरीश ने वो पैसे नहीं लिए। उसने पार्वती के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत पार्वती, आज से डरना बंद। आज हम भीख नहीं, अपना हक देंगे। हरीश ने अपने बेटे का हाथ थामा और शांत कदमों से घर के बाहर आया। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी। धर्मपाल उसे देखकर हंसा। आ गया? मैं तो समझा था कि शर्म के मारे शहर में ही कहीं डूब मरा। चल, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। खाली कर मेरा घर। आपका घर? हरीश ने धीरे से पूछा। हाँ, मेरा घर। तूने 7 दिन में पैसे नहीं चुकाए। अब ये घर, ये जमीन, सब मेरा है। धर्मपाल चिल्लाया। हरीश ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी कमर से नोटों की वो गड्डी निकाली जो पार्वती ने उसे वापस कर दी थी। उसने गड्डी को हवा में लहराया। धर्मपाल की आंखें चौंधिया गई। वो एक पल के लिए बोलना भूल गया। ये क्या है? ये आपके पैसे हैं साहूकार जी, हरीश ने कहा, और उसने वो पूरी गड्डी धर्मपाल के मुंह पर दे मारी।
नोट हवा में उड़ते हुए धूल भरी जमीन पर बिखर गए। धर्मपाल, जो कल तक गांव का सबसे बड़ा आदमी था, वो एक पल में अपनी इज्जत भूल गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह उन नोटों को बटोरने लगा। उसके गुंडे भी हैरत से कभी हरीश को देखते तो कभी जमीन पर पड़े पैसों को। गिन लो साहूकार। हरीश की आवाज अब ऊंची थी। पूरे हैं, बल्कि तुम्हारे कर्ज से ज्यादा ही होंगे। बाकी के पैसे मेरी तरफ से दान समझ लेना। और हां, ये कागज भी ले लो। हरीश ने घर के अंदर जाकर कर्ज के कागज निकाले और धर्मपाल की तरफ फेंक दिए। आज, अभी, इसी वक्त मेरा हिसाब चुकता करो। धर्मपाल कांपते हाथों से नोट गिन रहा था। उसका चेहरा शर्मिंदगी और लालच से लाल पीला हो रहा था। पैसे पूरे थे, कर्ज से भी ज्यादा। और सुन लो धर्मपाल, हरीश ने कहा, आज के बाद अगर तुम या तुम्हारे आदमी मेरे घर के आसपास भी दिखे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अब वो हरीश नहीं रहा जो तुम्हारी धमकियों से डर जाए। मैं रामपुर के सेठ हीरालाल का खास कारीगर हूं, समझे? सेठ हीरालाल का नाम सुनते ही धर्मपाल के पसीने छूट गए। वो जानता था कि सेठ हीरालाल कितने बड़े और पहुंचे हुए आदमी हैं। उनसे दुश्मनी मोल लेना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। वो चुपचाप खड़ा हुआ। उसने पैसे अपनी जेब में भरे और बिना एक शब्द कहे अपने गुंडों के साथ वहां से सिर झुकाकर चला गया। गांव वाले जो दूर खड़े थे, वो ये चमत्कार देखकर हैरान थे। उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। हरीश मुड़ा। पार्वती दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। हरीश ने उसे अपने गले से लगा लिया। राजू अपने बापू के पैरों से लिपटकर खुशी से चिल्ला रहा था। उस शाम हरीश बाबा रामदास के पास गया। बाबा मंदिर के दिए जला रहे थे। हरीश उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, आपके मंत्रों ने। बाबा ने उसे उठाया। मैंने नहीं। हरीश, तुम्हें भगवान ने रास्ता दिखाया है और वो रास्ता दिखाने वाले 3 मंत्र तुम्हें अब समझ आ गए होंगे। हरीश ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मुझे सब समझ आ गया। पहला मंत्र, बाबा ने कहा था, स्वीकार करो। ये स्वीकार करो कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम्हारी जमीन बंजर है। तुम अब किसान नहीं रहे। जब तक तू ये स्वीकार नहीं करता, तू उस सूखे कुएं में ही झांकता रहता। दूसरा मंत्र, हरीश ने कहा था, प्रयत्न करो। पर वो प्रयत्न नहीं जो मैं बरसों से कर रहा था, वो नहीं जो मेरी आदत थी, बल्कि वो प्रयत्न जो सही दिशा में था। मेरी सूखी नदी को छोड़कर नए दरिया को खोजने का प्रयत्न, मेरे हल को छोड़कर मेरे हुनर को आजमाने का प्रयत्न। और तीसरा मंत्र, बाबा मुस्कुराए। हरीश की आंखों में चमक थी। तीसरा मंत्र था, भरोसा करो। खुद पर भरोसा करो, अपने हुनर पर भरोसा करो और उस भगवान पर भरोसा करो कि जब तुम सही दिशा में एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे लिए सेठ हीरालाल जैसे किसी फरिश्ते को भेजकर 1000 कदम आगे बढ़ा देगा। बाबा ने हरीश के सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, अब तेरी परीक्षा खत्म हुई। तेरी नई जिंदगी शुरू हो गई है। जा, रामपुर तेरा इंतजार कर रहा है। हरीश अपने घर लौटा। उस रात, बरसों बाद, उस घर में चूल्हा जला। उस रात वो परिवार पेट भरकर सोया। अगली सुबह हरीश ने अपने औजारों को एक थैले में डाला। पार्वती ने उसके लिए रोटियां बांधी। आप हमें भी ले चलिए, पार्वती ने कहा। जल्द ही हरीश ने वादा किया, सेठ जी का काम पूरा कर लूं, वहां तुम्हारे और राजू के रहने का इंतजाम कर लूं, फिर तुम दोनों को ले जाऊंगा। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हरीश अपने गांव से निकला। सूखा अभी भी था, पर हरीश के दिल में उम्मीद की फसल लहला रही थी। दोस्तों, हरीश की कहानी तो यहाँ एक नए मोड़ पर शुरू हो गई। उसने जिंदगी के बंद रास्तों के बीच उन 3 मंत्रों को खोज लिया। पर क्या हरीश की कहानी सिर्फ हरीश की है? नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हरीश ने तो अपने अंदर छिपे कारीगर को पहचान लिया, पर क्या आपने अपने अंदर छिपे उस हुनर को पहचाना है? कहीं आप भी तो हरीश की तरह किसी सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे? ये कहानी और ये 3 मंत्र, स्वीकार करो, प्रयत्न करो और भरोसा करो,
आपकी जिंदगी के किस हिस्से से जुड़ते हैं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये 3 मंत्र किसी और की बंद जिंदगी के रास्ते भी खोल सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।